की बड़ी खबर का करेंगे सीएम पुष्कर धामी का उधम सिंह नगर दौरा। काशीपुर में भव्य रोड शो करने वाले हैं सीएम धामी और महाराणा प्रताप चौक से नगर निगम तक रोड शो भी निकलेगा। नगर निगम की कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। स्वयं सहायता समूह स्टॉल्स का निरीक्षण भी करेंगे सीएम धामी। सीएम पुष्कर धामी का उधम सिंह नगर दौरा है और इसी उधम सिंह नगर दौरे के दौरान में काशीपुर में भव्य रोड शो करने वाले हैं सीएम धामी। महाराणा प्रताप चौक से नगर निगम तक रोड शो निकलेगा। नगर निगम की कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। स्वयं सहायता समूह स्टॉल्स का निरीक्षण भी करेंगे सीएम धामी। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो देखिए उधमपुर दौरे पर जाएंगे और अपने इसी उधमपुर दौरे के दौरान में जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके स्टॉल्स का निरीक्षण भी धामी करने वाले हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि एक्शन मोड में है सीएम धामी और लगातार यहाँ पर जो एक रोजगार की समस्या है उसको मिटाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करते हैं। लोगों को जहाँ पर भी जरूरत होती है तुरंत पहुँचते हैं। स्वयं सहायता समूह स्टॉल्स का निरीक्षण इस बार करेंगे जब उधम सिंह नगर दौरे पर रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर दौरा रहेगा। अपने इसी दौरे के दौरान में काशीपुर में भव्य रोड शो सीएम धामी करने वाले हैं। हरीश थपलियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हरीश, रोड शो भी होगा, रोड शो के अलावा स्वयं सहायता समूह के स्टॉल्स पर जाकर निरीक्षण भी करने वाले हैं। माफ कीजिएगा, सीएम धामी के आज पहुंचने को लेकर और क्या कुछ खास जानकारी है? मुझे देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज काशीपुर दौरा है और वहां पर जो अभिनंदन कार्यक्रम है, क्योंकि जो वहां के महापौर हैं दीपक बाली, उन्होंने एक अभिनंदन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रित किया है और इस मौके पर वहां 2 से 3 कार्यक्रम रखे गए हैं। पहला रोड शो है, उसके बाद अभिनंदन कार्यक्रम है और सरकार की जो योजनाएं हैं, शहरी क्षेत्रों को लेकर के जो योजनाएं हैं उनका अवलोकन वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में जो नगर निगम के संबंधित अधिकारी और जो महापौर हैं उनको इस बात को लेकर के बताएंगे कि जो शहरी क्षेत्रों की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे। कोई भी योजनाएं से कोई भी व्यक्ति वंचित न रह जाए, ताकि सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो हर वर्ग को मिले, हर व्यक्ति को मिले। इसी क्रम में इसके बाद रोड शो का वहां पर कार्यक्रम है और जो स्वयं सहायता समूह है उनको लेकर कर भी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनसे वो मुलाकात करेंगे और स्वरोजगार को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बात करते रहे हैं और महिला उत्थान की वो बात करते रहते हैं और महिला सशक्तिकरण को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपनी बातों में जिक्र करते हैं कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो उनका जीवन बड़ा संघर्षों में बीता है। उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो बहादुर है, क्योंकि यदि हम पिछला इतिहास देखें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पहाड़ में महिलाओं का रहा है। ऐसे में अब जो न्यू जनरेशन की महिलाएं हैं या उनको लेकर के स्वरोजगार को लेकर के उनको आगे लाना होगा, मुख्य धारा से उनको जोड़ना होगा। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिला समूह और स्वयं सहायता समूह के जरिए उनको आगे बढ़ाने की बात करते आए। तो इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वहां पर कार्यक्रम है और देर शाम उनका होली मिलन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे उधम सिंह नगर में। उसके बाद वो देहरादून के लिए रवाना होंगे। जी अच्छा, यूजुअली हम देखते हैं कि नेताओं का इस तरह से दौरा तब होता है तो चुनाव करीब होते हैं। अभी ना उत्तराखंड में चुनाव पास हैं और ना ही कोई इस तरह की एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो लगातार अलग अलग जिलों का दौरा करते हैं। इस बार जब यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो क्या इसके अलावा अपने साथ कुछ खास भी ला रहे हैं वहाँ की जनता के लिए? बिल्कुल, देखिए अभी नगर निगम चुनाव हाल ही में हुआ है और अब जो विकास कार्यों की रूपरेखा है उसकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश भर का भ्रमण करते रहते हैं, चाहे वो गढ़वाल मंडल की बात हो या फिर कुमाऊं मंडल की बात। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सक्रिय नजर आते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं। मुख्य फोकस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये रहता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे कोई भी व्यक्ति वंचित न रह पाए और खासकर जो महिलाएं हैं उनको लेकर भी वो सक्रिय दिखते हैं कि किसी प्रकार की कोई महिलाओं को लेकर के जो स्वरोजगार है, जो भी योजनाएं हैं, महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा दें और सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि सभी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हरीश, आपका फिलहाल
इस खबर के लिए, जानकारी देने के लिए आपके पास वापस लौटेंगे बाकी की और खबरों पर अपडेट के लिए। और देखिए इस वक्त एक और जानकारी मिल रही है, एक तरफ उधम सिंह नगर दौरा उत्तराखंड के सीएम का और वहीं यूपी दौरा भी रहेगा उनका। दोपहर के 2 बजे वो गजरौला पहुंचने वाले हैं और गजरौला में सीएम धामी का अभिनंदन होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर अभिनंदन होगा। तो देखिए ऐसा पहला राज्य बना है उत्तराखंड जो आजादी के बाद यूसीसी लागू करने में कामयाबी हासिल करता है, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनता है। और अब गजरौला में इसी को लेकर सीएम धामी का अभिनंदन होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यूपी दौरे पर रहेंगे और यूपी के गजरौला में वो पहुंचेंगे। गजरौला में उनका अभिनंदन कार्यक्रम है और इस अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर उनका अभिनंदन कार्यक्रम है। और हरीश लगातार बने हमारे साथ में, हरीश का एक बार फिर से रुख करते हुए, हरीश, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद में यूपी में भी इस कदम को सराहा जा रहा है और इसलिए गजरौला में अभिनंदन कार्यक्रम, क्या जानकारी उसे लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गजरौला में एक निजी यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन किया जाएगा। और अभिनंदन इसलिए कि उत्तराखंड ने एक मिसाल कायम की है कि समान नागरिक संहिता की जो गंगा है उत्तराखंड से बही है। इसको लेकर के पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में यूसीसी को सराहा जा रहा है, उसकी मिसाल दी जा रही है। ऐसे में कई ऐसे राज्य हैं जो है उत्तराखंड में यूसीसी जो लागू हुआ है उसको लेकर के भी यहाँ पर उनकी टीमें आ सकती है कि किस तरीके से यूसीसी की शुरुआत करनी है, कौन से ऐसे पहलू है जिनको, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक जियोग्राफिकल कंडीशन होती है, हर राज्य में एक अलग तरह का एक कह सकते हैं कि कम्युनिटी होती है। उस हिसाब से उसके अनुसार यूसीसी को लेकर के बाहरी राज्यों के अधिकारी यहाँ रिसर्च के लिए आ सकते हैं, अध्ययन के लिए आ सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई मिसाल कायम की है और उत्तराखंड का पूरे देश में मान बढ़ाया है कि यूसीसी लागू करने वाला राज्य जो है उत्तराखंड बना। ऐसे में आज गजरौला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन किया जा रहा है। उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचेंगे और एक निजी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन किया जाएगा। वहां की तैयारियों को लेकर कोई जानकारी है, किस तरह की तैयारियां? दूसरी बात यह कि क्या कोई परिचर्चा भी हो सकती है वहां के युवाओं के साथ में यूसीसी को लेकर, इसको लेकर भी कोई जानकारी है क्या? मुझे देखिए जो निजी यूनिवर्सिटी वहां पर है, वहां पर जो लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हैं वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे डिस्कस करेंगे, चाहे वो सीआरपीसी हो या बीएनएस हो, क्योंकि अब जो धाराएं हैं भारतीय संहिता जो इंडियन पेनल कोड है वो अब बीएनएस में तब्दील हो गई है। ऐसे में सभी जो कानूनी पहलू है, कानूनी जो टर्मिनेशन है, उनको लेकर भी जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और यूसीसी के बारे में उनको बताएंगे कि उत्तराखंड में यूसीसी की आवश्यकता क्यों हुई। ऐसे महत्वपूर्ण पहलू पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिलेंगे जो लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट है। और वहां पर पिछले 2 दिनों से तैयारियां की जा रही थी क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वहां पर स्वागत करना है, अभिनंदन करना है। जी, आपके पास वापस लौट रहे हैं एक बार फिर से। और इस बीच चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। यात्रा से 50 दिन पहले सीएम धामी की एक बड़ी बैठक, सोमवार को मेगा बैठक करके सीएम पुष्कर सिंह धामी आगे की और तैयारियों को सुनिश्चित करेंगे और भीड़ से रजिस्ट्रेशन तक सभी पहलुओं पर बातचीत होगी। यात्रियों की सुविधा को लेकर अधिकारियों को निर्देश देंगे। हालांकि देखिए पीएम मोदी जब उत्तराखंड में पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की कि अब यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं होगा उत्तराखंड में टूरिज्म पर। और अब चारधाम यात्रा के यहाँ पर आगाज होने से पहले हम देख रहे हैं कि तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। अधिकारी मौके का मुआयना कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं और किसी को परेशानी ना हो इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। दूसरा ये कि जो यात्री आ रहे हैं उनकी यात्रा सुगम हो, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर भी लगातार बात हो रही है। और खुद सीएम धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। सोमवार को मेगा बैठक करेंगे सीएम पुष्कर धामी। भीड़ से रजिस्ट्रेशन तक हर पहलू पर बात होने वाली है। हरीश, चारधाम यात्रा जो अपने आप में उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहा जाता है उसके लिए बहुत ही खास है कई मायनों में। अब चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं और सोमवार को मेगा बैठक होने जा रही है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस बार चारधाम यात्रा में, क्या खास हो सकता है, किन किन पहलुओं पर सीएम धामी चर्चा करेंगे?
मुझे देखिए, चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ हम कह सकते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा में देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में जो भी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले महीने ऋषिकेश में सभी चारधाम यात्रा से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो पिछली बार समस्याएं उत्पन्न आई थी, इस बार वो गलती न दोहराई जाए, इसलिए पहले से ही, क्योंकि पिछले 2 महीनों से तैयारियां यहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर के चल रही है, ऐसे में सभी विभागों को इस बार तैयार रहने को रखा गया है और सभी को इस बात के निर्देश दिए गए हैं, जो जीवन रेखा से जुड़े विभाग हैं, चाहे वो खाद्य विभाग हो या फिर पुलिस विभाग हो, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा मतलब कह सकते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट चारधाम यात्रा के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। उत्तराखंड एक आर्थिकी का जरिया है, धार्मिक पर्यटन को लेकर के यहाँ पर बेहद संभावना है। ऐसे में जो देश विदेश के श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं, उनके स्वागत में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए अभी से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यदि आपदा की दृष्टि से भी सभी संबंधित विभागों को इस बात के निर्देश दिए जाते हैं कि किसी प्रकार की कोई जो है श्रद्धालुओं को समस्या न हो, यात्रा रूट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगाई जाए, आपदा के लिहाज से जो एक्सीडेंट प्रोन इलाके हैं वहां पर सड़कों को ठीक किया जाए, इसकी, क्योंकि यात्रा सीजन के दौरान किसी प्रकार की कोई गलती यदि सामने आती है किसी भी डिपार्टमेंट की, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए तैयारी अभी से करनी होगी और खुद अब यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी समीक्षा करने वाले हैं कि कितनी तैयारियां हैं चारधाम यात्रा को लेकर के अधिकारियों की। में एक नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है, हर बार जो तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। और पहले तो फिर भी ये कोरोना और इसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा सा और हम देख रहे थे कि इंक्रीमेंट हो रहा था लोगों के आने में, लेकिन अब तो जब बिल्कुल सब कुछ सामान्य है तो ये माना जा सकता है कि रिकॉर्ड तोड़ कुंभ के बाद तो खास तौर पर लोगों का जो तीर्थ के प्रति एक और भाव बढ़ता जा रहा है, उसके लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भी अच्छी खासी तादाद में लोगों के पहुंचने की इस बार उम्मीद है। तो क्या तैयारियां मुकम्मल हैं और क्या आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ पिछली बार कमियां रह गई जहां पर फोकस होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, पिछली बार चारधाम यात्रा में 50 लाख से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे थे और इस बार ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस सरकार भी चाहती है कि इतनी बड़ी संख्या को मैनेज करना बड़ी चुनौती सरकार के लिए हो सकती है, इसलिए तैयारी पहले से ही की जा रही है। क्राउड मैनेजमेंट पर सरकार का ज्यादा फोकस है। क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से हो, चारधाम यात्रा पर जाम की स्थिति न बने, ट्रैफिक की स्थिति न बने, पुलिस को अलर्ट मोड पर किया गया है। चप्पे चप्पे पर एक कह सकते हैं कि खाका तैयार पुलिस प्रशासन ने किया हुआ कि कोई भी यात्री समय से चारधाम यात्रा तक पहुंचे, क्योंकि पिछली बार हमने कई सारी खामियां यहां पर देखी कि उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि यदि 20 तारीख को किसी का टिकट, हवाई सेवा का टिकट बुक है और वो 15 तारीख को यहां उत्तराखंड में दाखिल हो गया चारधाम यात्रा के लिए, लेकिन वो 20 के बजाय 22 तारीख तक उत्तराखंड में फंस कर रह गया, जाम में फंसा रहा उसको, लेकिन ऐसे में उनकी फ्लाइट की टिकट भी कैंसिल हुई। इस पर भी जो सरकार की नजर है कि ऐसे लोग क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि इस तरीके से खामियां यहां पर देखी गई है कि लोगों की मजबूरियां कह सकते हैं कि लोग सड़कों पर ही सोए रहे, ऐसी शिकायतें भी आई। तो इसको लेकर के भी सरकार चाहती है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं पहले से ही चाक चौबंद की जाए। जी ठीक है हरीश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो जो अव्यवस्थाएं रही उनको इस बार दुरुस्त किया जा रहा है और सीएम धामी खुद बहुत ही बारीकी से नजर रख रहे हैं और ये दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं अधिकारियों को कि इस बार अगर कहीं पर भी खामी रहती है तो उसका खामियाजा अधिकारियों को भी भुगतना पड़ सकता है। एक और बड़ी खबर है, देहरादून से ही है। स्पोर्ट्स कॉलेज में शूटिंग रेंज का निर्माण, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में शूटिंग रेंज का निर्माण उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने एक्स पर इसको लेकर पोस्ट किया है। खेल खिलाड़ियों का सम्मान हमारी पहचान, सीएम धामी ये एक्स पर पोस्ट करते हैं। देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में एक और अथक प्रयास किया जा रहा है, शूटिंग रेंज का निर्माण, जिसके तहत में खेल खिलाड़ियों के सम्मान की बात कर रहे हैं यूके सीएम धामी। आगे बढ़ते उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के एक और एक्स पर किए गए पोस्ट का जिक्र करेंगे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, महादेव का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। तो सीएम पुष्कर धामी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। हर दिन एक मंदिर का वीडियो पोस्ट करते हैं, इस बार फिर से एक और मंदिर की तस्वीर साझा की है, देख लेते हैं।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर सीएम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उनका दिल्ली दौरा पहले से तय था। कहा मीडिया पता नहीं क्या क्या चलाती है, क्या क्या बनाती है। अगर आपके पास कहीं से कोई इनपुट है तो बता दीजिए। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी 6 मार्च से दिल्ली दौरे पर हैं और चर्चा इस बात की थी कि केंद्रीय नेतृत्व मंत्रिमंडल के विस्तार पर सीएम से चर्चा कर सकते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं, इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। से मेरा तय दौरा था, कोई नया दौरा नहीं है। अब आप लोगों के लिए हो सकता है नया कुछ हो तो आप लोग बता दीजिए, लेकिन मैं तो सामान्य स्थिति में गया था।